हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में पूरा जो है 1-1.5 घंटा का आपको लेक्चर होगा टू बी ऑनेस्ट, और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आज इलेक्ट्रिसिटी का हम जो 50 मिनट का या 30 मिनट का वीडियो को कोशिश कर रहे हैं खत्म करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो अभी का मॉडर्न डे में, आप मॉडर्न सोसाइटी में इमेजिन करिए कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग का लाइफ जो है आसानी से हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं ना, वहां पे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अभी मोबाइल हम लोग का मोबाइल फोन चार्ज नहीं होगा, प्लस में जो भी ऑनलाइन क्लासेस अब चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगा, फैक्ट्रीज नहीं चलेगा, सारा चीज टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया है। थोड़ा देर के लिए अगर कुछ भी मोबाइल का इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होगा तो फिर ट्रांजेक्शन सारा टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम, मतलब ढेर सारा प्रॉब्लम्स हम लोग के सोसाइटी में एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हम लोग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अभी के मॉडर्न सोसाइटी में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को जानना, जो भी सिंसियर स्टूडेंट होंगे साइंस के स्टूडेंट, उनको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी के पीछे का रीजन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है, कहाँ से जनरेट होता है, क्या फ्लो करता है, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आता है, और इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे इसमें और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे बच सकते हैं। तो बहुत सारा चीज आपको जानने का जरूरी है, जो कि हम लोग इस चैप्टर में धीरे धीरे देखेंगे। कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली बिल खपत करता है, कैसे हम लोग उसका पैसा पे करते हैं, हर एक चीज के बारे में हम जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चार्ज के बारे में। सबसे पहला छोटा टर्म आता है चार्ज। तो चार्ज पे ले जाने से पहले यहाँ पे पहले हम लोग जो है चार्ज का डिफिनेशन देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है चार्ज, जो कि प्रेजेंट होता है एटम। और ये पार्ट चार्ज हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा, और हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज हो, जो कि प्रोटॉन के कारण आएगा। तो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने, आते हैं यहाँ पे, और अब हम लोग करते हैं विस्तार से चर्चा। तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि चार्ज जो होता है, चार्ज कहाँ प्रेजेंट होता है, चार्ज ही प्रेजेंट होता है एटम, एटम। तो ये मान लिए हम लोग का ये हो गया एटम। मान लीजिए एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये इसके बीच का ऑर्बिट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और बीच वाले को इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है सबसे बीच वाला। तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्लस में न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है साथ में साथ न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरी करता है नो चार्ज। यानी ओवरऑल चार्ज, नेट चार्ज पूछेगा न्यूक्लियस के पास तो कैसा चार्ज होता होगा, पॉजिटिव। कैसा होता होगा, पॉजिटिव। और जितना प्रोटॉन होगा किसी भी एटम का, दुनिया का किसी भी एटम का, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन होगा तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहता है, दूसरा ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन घूम सकता है 8, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। और इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जैसे कि अगर किसी भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमने लिए सोडियम का। सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, यानी 11 प्रोटॉन होता होगा, और जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, यानी 11 इलेक्ट्रॉन भी होता होगा। यानी जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन से आता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन से आता है नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज। यानी कि 11 नेगेटिव चार्ज होगा और 11 पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी के कारण दोनों का नेट क्या हो जाता है, नेट चार्ज पूछेगा दोनों के बीच में नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा। यानी किसी भी एटम में, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है कि चार्ज कहाँ प्रेजेंट होता है, एटम में। किस फॉर्म में होता है, पॉजिटिव के फॉर्म में या तो नेगेटिव के फॉर्म में। पॉजिटिव किससे आता है, प्रोटॉन से आता है, नेगेटिव किससे आता है, इलेक्ट्रॉन से आता है। तो ये चार्ज के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि चार्ज का, अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज। चार्ज का प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का गुण। चार्ज के पास ऐसा क्या क्या खासियत है, क्या क्या गुण है। तो पहला चार्ज के पास जो गुण है उसको बोलते हैं लाइक चार्ज। लाइक मतलब एक प्रकार का चार्ज, लाइक मतलब सिमिलर, सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, रिपेल इच अदर, रिपेल इच अदर। जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव लॉ, जैसे कि क्लास में देखो, तो कोई तुम हो और तुम्हारा कोई दो मेल में ही, बॉयज में कोई दोस्त हो,
एक दूसरे का कट्टर दुश्मन हो तो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेगा। यानी कि दोनों बॉयज है, दोनों मेल मेल है, तो मेल मेल एक दूसरे को देखना कोई कोई केस में जनरल लेके चल रहा है कि नहीं करता, तो रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर रहना प्रेफर करेगा। लेकिन अब देखिए दूसरा केस, दूसरा जो है अनलाइक, अनलाइक 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 यानी कि इसको बोल सकते हैं डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट अदर। तो देखिए जैसे कि एक पॉजिटिव है, मान लीजिए पॉजिटिव वाला लड़का है और एक निगेटिव है, निगेटिव वाला मान लिए फीमेल है, एक मेल है और एक फीमेल है, यानी कि अलग अलग है, नेचर क्या हो गया, अलग हो गया, डिफरेंट चार्ज हो गया। अब बताइए इसका अट्रैक्शन तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा, इसका इसके पास भी होगा, दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होगा ही होगा। दैट्स द नेचर, ये प्रॉपर्टी होता है नेचर का। तो ये वाला अगर कोई भी अनलाइक चार्ज होता है या डिफरेंट चार्ज होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये ऐसा नेचर होता है चार्ज का। तो ये हम एग्जांपल एक समझाने के लिए लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला अगला प्रॉपर्टीज पे हम लोग आते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टीज होगा कि चार्ज जो होता है क्वांटाइज होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड क्वांटाइज करने का मतलब जैसे कि कोई सब्सटेंस है, इससे एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, इस पर जो चार्ज आएगा 1 ही आएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आएगा, इस पर जो चार्ज आएगा 2 ही आएगा। तो साइंटिस्ट ने पैटर्न पकड़ा कि 2 ही आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 ही आ रहा है, यानी कि कभी भी फ्रैक्शन में चार्ज नहीं आएगा। याद रखना है कि चार्ज जो होता है कभी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, या तो 1 ही, 2 ही, 3 ही, 4 ही, 5 ही, 6 ही, 7 ही, 8 ही, 9 ही, यानी कि चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल Q is equal to N। तो चार्ज हो गया, यहाँ पर n जो होता है ये Q is equal to N, जैसे कि पहला में अगर इसी को फॉर्मेट, जैसे इस फॉर्मेट देखिए, पहला आया 1, दूसरा में आया 2, तीसरा में आया 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका चार्ज हो गया 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, चौथा में 4, यानी कि n जो होता होगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता होगा, किस फॉर्म में होता होगा, इंटीजर के फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस लगा देते हैं। तो ये होता होगा इंटीजर के फॉर्म में, और ई जो होता होगा और इंटीजर के फॉर्म में होता होगा, और लेकिन ये n दिखाता क्या है, n हम लोग को दिखाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से ही लेगा तो इस पे आ जाएगा +1, और किसी से लेगा तो आएगा 1 ही, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा -1 चार्ज। तो ये ध्यान में रखना। तो फार्मूला होता है Q is equal to N, जहाँ पर N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये सब अभी कॉपी में आप लिख सकते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो ये वैल्यू फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लिख लीजिए ई का वैल्यू, ई का वैल्यू हमेशा फिक्स होगा, कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ई का वैल्यू हमेशा। तो ये हो गया। अब हम लोग चार्ज का 3 प्रॉपर्टीज देख लिए, चौथा प्रॉपर्टीज देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी चार्ज का क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको एक बड़ी से दूसरे बड़ी पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसीलिए हम लोग अगला प्रॉपर्टी लिख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया। अब पांचवा प्रॉपर्टी होता है चार्ज का, कि चार्ज को हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं सिंपली, जैसे कि +4 कूलम दे दिया, +6 कूलम दे दिया, तो इसको ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अलजेब्रिकली ऐड हो सकता है चार्ज +10 कूलम, तो इसमें कोई ध्यान बड़ी बात नहीं है। चार्ज को अलजेब्रिकली ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो चार्ज कैन बी अलजेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट, इट कैन, जैसे अलजेब्रा में x + y x - y करते थे, घटाते बढ़ाते थे, उस प्रकार इसका भी कर सकते हैं। इट कैन अलजेब्रिकली added or subtracted, added or subtracted, ये हो गया। तो यहाँ से ये सब हो गया चार्ज का। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, फिर क्या हम लोग इधर देख रहे थे, तो अभी तक हम लोग ने चार्ज के बारे में जो है अच्छे से पढ़ लिया। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज जो होता है, फॉर्मूला बताई थी Q = N होता है। अब हमको अगर क्वेश्चन दे दिया कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है निकालने के, तो फॉर्मूला क्या होता है Q = N, हमको ये N निकालना है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, ये E इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो देखिए यहाँ डिवाइड में आ गया,
और Q की जगह पर 1.6 × 10⁻19। अब क्या करेंगे, यहाँ पर -19 है तो इसको 1 लिख सकते हैं और ये 1.6 है, और -19 को लिख सकते हैं -18 और एक जीरो को ऊपर भेज सकते हैं, और एक जीरो ये डेसिमल है, कटेगा तो एक और जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब 16 को 100 से काटिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ही कितना आएगा, 6.25 आएगा, 6.25। और -18 है नीचे में डिनोमिनेटर, इसको ऊपर ले जाइएगा तो -18 क्या बदल जाएगा, +18। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25। यहाँ पर सिर्फ 6 लिखा है अप्रॉक्स में, इसका जो हम लोग 6 लिख सकते हैं डेसिमल में कन्वर्जन करके, अप्रोक्सीमेशन करके, या एस्टिमेट बोल सकते हैं। तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, तो ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का करंट। करंट भैया क्या है, करंट कुछ नहीं है भैया, करंट कुछ नहीं है, ये कंडक्टर है सपोज। कंडक्टर में फ्लो क्या करता है भैया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं फ्लो करता है। भले हम लोग को अभी 10th क्लास में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन करता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन सब मिलता है तो अभी पढ़ाई Q = NE होता है, उससे हम लोग निकाल लेंगे चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उससे चार्ज निकाल लेंगे। तो सपोज मान लेते हैं कि इसमें चार्ज फ्लो कर रहा होगा Q, और Q कर रहा होगा 1 सेकेंड या T सेकेंड, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो, और नीचे में कितना सेकंड में कर रहा है वो, उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। या तो सिंपली बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है, 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा वही कहलाएगा करंट, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा I = Q/T, और इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और डिफाइन करना रहेगा तो वही 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग, दूसरा चीज दे दिया, इसका डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in 1 second is called electric current, it's called electric current। ये डेफिनेशन लिख दीजिए। अब इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं और चार्ज को Q से और टाइम को T से। तो सिंपली है यहाँ पर करने का मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, चार्ज बटा टाइम। चार्ज को Q से डिनोट करेंगे, टाइम को T से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करेंगे। तो यहीं से फॉर्मूला आ जाता है I = Q/T। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अगर 1 एम्पियर हमको बोले, यहाँ पर एम्पियर नहीं, 1 एम्पियर चार्ज को बोले डिफाइन करने के लिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, यानी 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में अगर फ्लो कर रहा है तो इसको बोलेंगे 1 एम्पियर, क्योंकि देखिए 1 से 1 तो खत्म हो जाएगा, डिवाइड भी करेंगे तो क्या है 1। इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर होने के लिए चार्ज को होना पड़ेगा 1 कूलम और टाइम को होना वाला 1 सेकंड। तो ये हो गया आपका 1 एम्पियर। डिफाइन करना होगा तो 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, इसको बनेंगे 1 एम्पियर। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अभी हम लोग देख लिए कि चार्ज का भी यूनिट हम बता देते हैं, चार्ज का कन्वर्जन। चार्ज का कन्वर्जन होता है कूलम, COULUM। चार्ज कैसा यूनिट होता है, कूलम। ये ध्यान रखना है, इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। ये हो गया। अब कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो जैसे मान लिए इधर है, तो इसमें प्रोटॉन, ये इसको हम तार में इसमें बैटरी लगा दी, सपोज ये मेरा बैटरी हो गया, ये बैटरी हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो जिधर प्लस चार्ज रहेगा तो करंट का डायरेक्शन इधर ही रहेगा, प्लस से ऐसे रहेगा, इस डायरेक्शन, प्लस से माइनस की तरफ। यानी जिधर प्रोटॉन का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज का वही होता है इलेक्ट्रॉन का, वही होता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर आता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। आप बोलेंगे निगेटिव चार्ज से बताइए कैसे होगा, तो निगेटिव जो होगा ऐसे फ्लो करता है माइनस की तरफ से। जैसे ये छोटा सा हो गया, सॉरी इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में ये माइनस है, यहाँ देखिए ये माइनस है तो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा होगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, माइनस से प्लस की तरफ।
तो इलेक्ट्रॉन से कंपैरिजन करेंगे तो इसका हम पढ़ाए, इसका तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का इधर होता है, यानी इसके डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट। तो क्वेश्चन लिखा रहेगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डैश इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ आ जाएगा अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन। फिर से बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डैश इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आंसर हो जाएगा अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन, जिधर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट में होता है, और पॉजिटिव डायरेक्शन के जिधर पॉजिटिव करेगा उधर ही होगा। यानी कि बैटरी का इधर पॉजिटिव करंट है तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा। सॉरी अगर यहाँ पर देखिए बैटरी लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, इधर हो गया नेगेटिव चार्ज, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन उधर ही होगा। और बीच में देखिए एमीटर है, अभी समझिए कि एमीटर है लगा हुआ। एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मापना, इट मेजर करंट, मेजर करंट। और करंट के अलावा ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, अभी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे की है, ये की दिखा रहा है कि क्लोज की है, बंद की से इलेक्ट्रॉन जाता है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, बल्ब देखिए ग्लो कर रहा है बल्ब मेरा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले कन्वर्जन कर रहे हैं, ये आप छोटा छोटा क्वांटिटी न्यूमेरिकल में यूज करेगा, ये मिली एम्पियर रहेगा, तो मिली एम्पियर मतलब 10 टू पावर -3 1 MA, यानी 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 एम्पियर। 1 म्यू ए यानी 1 माइक्रो एम्पियर यानी 10 टू पावर -6 एम्पियर, ये कन्वर्ट करना रहेगा तो कर लेंगे। अब एमीटर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मापता है सर्किट में, ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है, और इसका सिंबल ऐसा होता है, लिख सकते हैं, और इसका रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है, यानी कि 4 डिफरेंस आप लिख सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, ये मेजर करता है करंट को, दूसरा ये सीरीज में रहता है, तीसरा इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, चौथा इसका लोड रेजिस्टेंस। ये एमीटर के बारे में हो गया। और अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर्किट तो और भी आसान है, सर्किट में क्या दे लेना, इट इज ए क्लोज पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, एक क्लोज पाथ है, देखिए यहाँ पे ये है सर्किट, एकदम क्लोज, कहीं से नहीं डैमेज रहेगा, एकदम क्लोज पाथ और करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट के अंदर में बल्ब भी आता है, की भी आता है, बैटरी भी आता है, मीटर भी आता होगा, वोल्टोमीटर भी आता होगा, जितना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा सब आएगा सर्किट में। ये हो गया, यानी कि क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए अब हम लोग जानते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट किसका है, बहुत समझदार वाले कॉन्सेप्ट है। कहता है इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस। हम लोग जो है पानी का टंकी ऊपर क्यों रखते हैं, और पानी का टंकी हमेशा छत पे क्यों रहता है, क्योंकि इसके बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए प्रेशर का। ऊपर में प्रेशर ज्यादा जनरेट हो रहा है, नीचे हाइट के कारण नीचे प्रेशर कम है, तो कोई भी चीज हायर प्रेशर से लोअर में आना चाहता है, यानी हायर से लोअर में आएगा तभी फ्लो करेगा। उसी प्रकार जो बैटरी का पॉजिटिव होता है वो होता है हायर पोटेंशियल, और बैटरी का नेगेटिव होता है वो होता है लोअर पोटेंशियल, यानी कि चार्ज फ्लो करेगा हमेशा हायर से लोअर, इसीलिए हायर से लोअर वाला जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। यानी याद रखना है कि चार्ज किधर से फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल कौन रखता है, पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल कौन रखता है, नेगेटिव। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अगला यहाँ पे, यानी कि चार्ज फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो यही है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इधर लेके चलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को ही पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिफाइंड वर्क इन कैरिंग वन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि एक ए पॉइंट ये पॉजिटिव हो गया, इधर हम लोग आते हैं, इधर अच्छा से समझ गए। जैसे कि देखिए क्या था कि कैसे फ्लो करता था, ये पॉजिटिव है यानी इसके पास हाई पोटेंशियल है, एच पी यानी हाई पोटेंशियल, माइनस है यानी लो पोटेंशियल, लो पी यानी एल पी यानी लो पोटेंशियल। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल इधर से ऐसे ऐसे जाएगा और लो पोटेंशियल की तरफ, इसलिए देखिए डायरेक्शन ऐसे ऐसे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी कि एक पोटेंशियल ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये दोनों के बीच में पोटेंशियल ये ज्यादा है कम है, ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लेते हैं कि प्लस वाले के पास पोटेंशियल होगा VA और माइनस वाले के पास पोटेंशियल होगा VB, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो बड़ा वाला है A, छोटा वाला है B, तो VA माइनस VB, तो हमेशा ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो वर्क डन करते हैं इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में जो वर्क डन करते हैं, यही वर्क डन स्टोर हो जाता है किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस।